नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये अति लघुत्तरीय प्रश्न का दूसरा वीडियो है, जो कि शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार है। इसका पहला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण क्या है? तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो पहला वैधता होती है और दूसरा विश्वसनीयता होती है। अगला प्रश्न, शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो शोध मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक है क्रियात्मक शोध, दूसरा व्यवहारिक शोध, तीसरा है मूलभूत शोध। अगला प्रश्न है, परिकल्पना क्या है? समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाती है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है? तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। अगला प्रश्न है, शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में से ही आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले को किसी भी प्रकार की लाभ प्राप्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है, नकारात्मक परिकल्पना क्या है? इसके परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के दो उद्देश्य लिखिए। तो पहला उद्देश्य है व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना और दूसरा परिवर्तनों के विरोध की शक्ति कम कर देना। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के कोई दो लाभ बताइए। तो पहला लाभ है स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन और दूसरा है समस्या की मूल्यांकन में सहायक। अगला प्रश्न है, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है? समझाइए। तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों, प्राचार्यों और प्रबंधकों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियों कौन कौन सी हैं? तो पहला है नमूने तैयार करना, दूसरा ब्लूप्रिंट तैयार करना, तीसरा है प्रश्न बनाना और चौथा है प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, व्यवहारिकता से क्या आशय है? तो व्यवहारिकता से आशय है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके तथा परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परिकल्पना क्या है? तो क्रियात्मक परिकल्पना क्रिया शोध का एक मुख्य कारण चरण है। अगला प्रश्न है, निर्देशित परिकल्पना क्या है? तो जब शोधकर्ता को परिकल्पना द्वारा उचित दिशा प्राप्ति होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। अगला प्रश्न, निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? तो निर्देशित परिकल्पना दो प्रकार की होती है। पहला होती है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? तो क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्न मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा है लघुत्तरीय प्रश्न और चौथा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अगला प्रश्न, विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं? तो विश्वसनीयता से तात्पर्य है ऐसे परीक्षण से है जिसमें बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन के संबंध को स्पष्ट करें। तो शिक्षण के द्वारा अधिगम यानी कि सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जबकि अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है
जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है शैक्षिक मापन का अर्थ बताइए। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था। तो मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण कहलाती है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्ष निम्न हैं। एक है ज्ञानात्मक व दूसरा है भावात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो बालक के अधिगम की प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो एक है रचनात्मक, दूसरा है योगात्मक। अगला प्रश्न है अच्छे परीक्षण में यथार्थता यानी कि वैधता का क्या अभिप्राय है। तो अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्य के लिए उसे तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाता है। बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। अगला प्रश्न है अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। प्रश्न ना ज़्यादा सरल ही ना ही अधिक कठिन होनी चाहिए। प्रश्न स्तर के आधार पर होने चाहिए। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो एक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध होता है। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का नाम लिखिए। तो पहला है इंटरव्यू जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं, दूसरा है प्रश्नोत्तर द्वारा और तीसरा है अवलोकन द्वारा। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रियाओं विधियों से है जिनके द्वारा समस्याओं को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। अगला प्रश्न शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। तो नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से आशय है कि विद्यार्थी के भाव, रुचियों, दृष्टिकोण, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना होता है। अगला प्रश्न मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है जिसे हम संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। तो युग्म मूल्यांकन छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। तो सतत मूल्यांकन से आशय है उस मूल्यांकन से जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे विद्यार्थी के अनुभव और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है
व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न है, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है कि बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि। इसमें मांसपेशियां तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसकी सीखने, स्मरण करने और तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि ही परिणाम होता है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न से आपका क्या आशय है? तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्न से आशय है कि दी गई सूचियां यानी कि 2 या 2 से अधिक में एक सूची आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची प्रतिक्रिया सूची जिसे बोलते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक सूचियां हो सकती हैं, उसके एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न है, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? तो न्यायादर्श से आशय है कि किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया जाता है कि वह संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का तात्पर्य क्या है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना, जिससे उससे के वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिए जा सके। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है, शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं हैं। पहला है, शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है और दूसरा है, यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, नवाचार से आप क्या समझते हैं? तो नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य को नए ढंग से करना। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण बताइए। पहला है अवलोकन, दूसरा क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्या के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास खुद उनके द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्नों की विशेषता बताइए। तो अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न की दुविधा उत्पन्न ना करे, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो इत्यादि होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो कक्षा में प्रश्न विद्यार्थियों के विषय में रुचि जागृत करने के तथा विषय के
ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने तथा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने एवं पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि के लिए किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, परिकल्पना से आपका क्या आशय है? तो क्रियात्मक सोच की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के प्रमुख निम्न प्रकार हैं, जैसे कि मौखिक, लिखित, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक और आंकलित। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। तो विद्यार्थी को केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके या उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष निम्न हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के प्रमुख प्रकार हैं स्मृति प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न और शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न एवं बोध प्रश्न इत्यादि। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक सोच की आवश्यकता क्यों है? तो विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत अथवा विद्यालय की संबंधित लोगों द्वारा उसके लिए क्रियात्मक सोच की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से किया जाता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं के शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, परीक्षण का अर्थ बताइए। तो परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा उपकार्य है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तात्कालिक समाधान किया जाता है। इस कारण से इसकी व्यवहारिकता अधिक होती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि दोस्तों को भी मदद मिल सके। Yeah.